गुड इवनिंग एवरीवन। अवेयर टीचिंग क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मैं ज्ञान प्रकाश आर्या हाजिर हूँ आप लोगों के बीच एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक्सरसाइज 4.3 के सॉल्यूशंस लेकर। दरअसल कि पिछले वीडियो में हमने इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन किया था, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 कहता है फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन इन क्वेश्चन नंबर 1 बाय अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। अर्थात क्वेश्चन नंबर 1 में जितने सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए हुए थे उन सभी को क्वेश्चन नंबर 2 में क्वाड्रेटिक फार्मूला इस्तेमाल करके उसके सॉल्यूशंस करने हैं। तो दरअसल कि पिछले क्वेश्चन में हमने क्वेश्चन नंबर 1 में जो है बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से हमने क्वेश्चन के सॉल्यूशंस किए थे। अब उन्हीं क्वेश्चंस को क्वाड्रेटिक फार्मूला के थ्रू सॉल्व करने हैं। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हमने एक्सरसाइज 4.3 के इंट्रोडक्शन क्लास में ब्रीफ डिस्कशन किया था। बताया था कि जनरल फॉर्म जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की होती है जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होती है वो होती है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, जहां जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर रियल सॉल्यूशंस। रियल सॉल्यूशंस यानी जो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू या इसकी वैल्यू या तो जीरो होगी तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों सॉल्यूशंस इक्वल होंगे, या और यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगी तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो सॉल्यूशंस होंगे वो रियल नंबर होंगे, अनइक्वल सॉल्यूशंस होंगे और रियल नंबर्स होंगे। लेकिन जैसे ही इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू है 4ac अगर लेस देन जीरो आती है देन गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। तो ये कंडीशन और ये कंडीशन, तो जब ये कंडीशन फॉलो होगी तभी रियल रूट्स होंगे और हम लोग उसके रियल रूट्स को निकालेंगे। जैसे बी स्क्वायर 4ac की वैल्यू अगर जीरो से छोटी होगी तो वहां पे रियल रूट्स नहीं होगी और हम लोग लिख देंगे वहां पे इसके कोई भी रियल रूट्स नहीं है। तो आइए, यही क्वाड्रेटिक फार्मूला कहलाती है और इसी क्वाड्रेटिक फार्मूला को हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करके क्वेश्चन नंबर 2 के सॉल्यूशंस को करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 इसका ये कुछ इस प्रकार है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1। तो अब यहाँ पे जो 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से इसको हम लोग कंपेयर करें, कंपेयरिंग विथ द जनरल फॉर्म of quadratic equation, that is ax square plus bx plus c is equal to 0। ठीक है, we get। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है इसके साथ कंपेयर करें तो यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट 2 है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट a है, इट मींस a की वैल्यू क्या हो गई 2 और यहाँ से x की कोफिशिएंट b है और यहाँ पे x की कोफिशिएंट -7 है, दैट मींस b की वैल्यू क्या हो गई -7। और यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म c है इसकी यहाँ c है और इसकी यहाँ पे कांस्टेंट टर्म 3 है, इट मींस कि c की वैल्यू क्या हो गई 3। अब हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a, b और c की वैल्यू मिल चुकी है, तो अब हम लोग इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे।
तो फ्रॉम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सब लोग क्या जानते हैं, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो अब यहाँ से x की जो वैल्यू है क्या हो जाएगी, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब यहाँ से एक बार हम लोग चेक करें कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या है, यहाँ से हम लोग चेक करें तो b की वैल्यू क्या है यहाँ पे, -7 का स्क्वायर और तो बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू a 2 इंटू c3, तो 2 इंटू 3 4 a यानी 2 और c यानी कि 3। अब इसकी वैल्यू क्या हो गई, -7 का स्क्वायर 49 माइनस 4 टू जा 8 8 3 जा 24, दैट मीन्स 25। अब यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ से जो बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू है ये क्या है, ग्रेटर देन 0, अर्थात बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू है ये ग्रेटर देन 0 है। इट मीन्स कि गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल रूट्स। गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास क्या होगा, रियल रूट्स होगा। तो अब हम लोग इसके रियल रूट्स को निकालें तो दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू माइनस बी, तो b की वैल्यू कितनी है, -7, तो -7 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू, बी स्क्वायर माइनस 7 बी स्क्वायर की वैल्यू, बी की वैल्यू -7 का स्क्वायर माइनस फिर 4 इंटू ए हो गई 2 इंटू सी हो गई 3 अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू 2। दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 7 प्लस माइनस रूट अंडर 49 माइनस 24 जो क्या है 25 अपॉन कितने हो गई 2a यानी 2 इंटू 2 यानी कि 4। अब यहाँ से हम लोग देखें तो x की फाइनल वैल्यू क्या हो गई, x इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस 49 माइनस 24 क्या हो गई, रूट अंडर 25 अपॉन 4। दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस और ये रूट 25 का स्क्वायर कितना 5 अपॉन 4। तो यहाँ पे 7 प्लस माइनस 5 अपॉन 4, तो एक बार 7 प्लस 5 होगा और दूसरी बार मिलेगा 7 माइनस 5 अपॉन 4। तो इफ x इज इक्वल टू 7 प्लस 5 अपॉन 4 यानी कि 12 अपॉन 4 यानी कि 3, 4 3 जा 12। दिस इंप्लाइज और फिर इसी तरह से इफ x इज इक्वल टू, अब हमने 7 प्लस 5 लिया, 7 माइनस 5 है, 7 माइनस 5 अपॉन 4, तो दिस इंप्लाइज क्या हो गया 7 माइनस 5 यानी 2 अपॉन 4 यानी कि 2 यानी कि 1/2। तो फाइनली x की वैल्यूज कितनी हो गई, x इज इक्वल टू एक कितने आया 3 और दूसरा 1/2, 3 एंड 1/2। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। तो x की वैल्यू क्या हो गई 3 और 1/2। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। अब हम लोग देखेंगे इसी आधार पर फिर क्वेश्चन नंबर 2। इन सभी में हम लोग क्या करेंगे, बस सिंपली क्वाड्रेटिक फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। और क्वाड्रेटिक फार्मूला निकालने के लिए हम लोग ये जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है, इस क्वाड्रेटिक फार्मूला पहले हम लोग बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जो है निकाल के चेक कर लेंगे कि उसकी वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रहा है नहीं। अगर इक्वल टू 0 है तो रियल एंड इक्वल रूट्स होंगे तो हम लोग निकालेंगे। और फिर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रहा तो रियल रूट्स होगी, रियल एंड अनइक्वल रूट्स होगी तो भी हम लोग निकालेंगे। जिस केस में बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर लेस देन 0 आ जाती है तो उस केस में चूंकि उसके रियल रूट्स नहीं होंगे तो हम लोग वहां पे लिख देंगे कि गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स।
क्योंकि उसके कॉम्प्लेक्स रूट होंगे जो कि हम लोग को पढ़ने नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर टू है 2x² प्लस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो फिर इस इक्वेशन को हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर करें। कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन given quadratic equation with general form of quadratic equation। ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म है। इसके साथ हम लोग इस इक्वेशन को कंपेयर करें तो यहाँ पे ax², यहाँ 2x², यानी x² कोएफिशिएंट a और यहाँ x² कोएफिशिएंट 2, तो a इज इक्वल टू क्या हो गई 2। फिर यहाँ पे x की कोएफिशिएंट b और यहाँ x की कोएफिशिएंट नहीं कुछ है तो 1, तो यहाँ पे b की वैल्यू क्या हो गई 1, और यहाँ पे जो कांस्टेंट c है इस c की वैल्यू यहाँ पे -4 है। c की वैल्यू क्या है -4। अब हम लोग इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से निकाले तो हमारे पास जो x की वैल्यू फ्रॉम क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। अब यहाँ bf माइनस 4ac की वैल्यू को चेक कर ले निकाल के हम लोग कि इसकी वैल्यू जो है वो या तो इक्वल टू 0 या 0 से बड़ी है या नहीं, क्योंकि रियल सॉल्यूशंस होने के लिए किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की bf माइनस 4ac की वैल्यू या तो 0 होगी या 0 से बड़ी होगी। तो हम लोग चेक कर ले तो b² माइनस 4ac की जो वैल्यू है क्या हो गई b² b की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू 2 और इंटू c -4 तो क्या हो गई है 1 का स्क्वायर 1 और ये माइनस माइनस प्लस और ये 4 2 जा 8 8 4 जा 32। दिस इंप्लाइज b² माइनस 4ac की वैल्यू क्या हो गई 33 जो कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अर्थात यहाँ पे b² माइनस 4ac की जो वैल्यू है वो क्या है ग्रेटर देन 0 है। इट मीन्स गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल एंड अनइक्वल रूट्स, यानी चूंकि इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 है इसलिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास क्या होगा रियल रूट्स होंगे और अनइक्वल होंगे, अलग अलग रूट्स होंगे। b² की वैल्यू इक्वल टू 0 आती है तो उस केस में उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास रियल रूट्स होंगे और इक्वल रूट्स होंगे, दोनों रूट्स इसके दोनों सॉल्यूशन जो है इसके इक्वल होंगे। तो अब हम लोग इसके सॉल्यूशंस को निकाले तो दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू -b, तो b की वैल्यू कितनी है 1 प्लस माइनस रूट अंडर b² यानी 1a² माइनस 4 इंटू a यानी 2 इंटू c यानी -4 अपॉन 2 इंटू a यानी 2। दिस इंप्लाइज x की वैल्यू क्या हो गई अब -1 प्लस माइनस रूट अंडर ये 1 का स्क्वायर 1 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगी माइनस इंटू माइनस प्लस और ये 4 2 जा 8 4 जा 32 अपॉन 2 2 जा 4। दिस इंप्लाइज x की वैल्यू क्या हो गई -1 प्लस माइनस रूट अंडर 33 अपॉन 4। तो इस तरीके से जो x की वैल्यूज हो गई जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो सॉल्यूशंस हो गए, पहला क्या होगा x इक्वल टू एक बार हम लोग यहाँ प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे तो -1 प्लस रूट अंडर 33 अपॉन 4 और दूसरी x की वैल्यू क्या हो गई
-1, अब यहाँ पे हमने प्लस लिया है तो माइनस लेंगे तो -33/4, यही दोनों क्या हो गए इसके, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या हो गए, सॉल्यूशंस हो गए। तो इस तरीके से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को यूज करके हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का भी हमने सॉल्यूशन कर लिया है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 को। तो आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है 4x² + 4√3x + 3 = 0। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग फिर से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को यूज करके इसके सॉल्यूशंस को हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ पे हम लोग कंपेयर करें इसको पुनः, comparing the given quadratic equation with general form of quadratic equation, we get अब जनरल फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी, ax² + bx + c = 0। अब जनरल फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ये है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये है। तो यहाँ पे x y कोएफिशिएंट क्या है, a, और यहाँ पे x y कोएफिशिएंट क्या है, 4, अर्थात a की वैल्यू क्या हो गई, 4। अब यहाँ पे जो x की कोएफिशिएंट b है और यहाँ x कोएफिशिएंट 4√3 है, तो b की वैल्यू क्या हो गई, 4√3, और यहाँ पे कांस्टेंट जो c है उसकी वैल्यू यहाँ पे क्या है, 3। अब हम लोग यहाँ a b c की वैल्यू मिल चुकी है, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को हम लोग यहाँ इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को हम लोग इस्तेमाल कर ले। तो इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को यूज करने के पहले इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का जो b² - 4ac की वैल्यू है, इसको हम लोग निकाल के चेक करें कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास रियल रूट्स है या नहीं। तो इसके लिए हम लोग यहाँ इसको चेक करें, तो b² - 4ac की वैल्यू निकाले तो b की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 4√3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a यानी 4 इंटू c यानी 3। अब इसको हम लोग चेक करें तो 4√3 का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 3 माइनस 4 4 जा 16, 16 3 जा 48। दिस इंप्लाइज क्या हो गया, 48 माइनस 48 = 0। दिस इंप्लाइज यहाँ पे जो b² माइनस 4ac की जो वैल्यू है वो इक्वल टू 0 है। तो हमने क्या बताया कि इफ b² माइनस 4ac > 0 देन गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल रूट्स। अब इसमें भी b² 4ac की वैल्यू अगर इक्वल टू 0 है तो रियल रूट्स तो होंगे ही, साथ ही इक्वल रूट्स होंगे। क्या हो जाएंगे, हेंस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल रूट्स तो होंगे ही, रियल एंड उसके साथ क्या होंगे, इक्वल रूट्स होंगे, यानी दोनों जो इसके सॉल्यूशंस होंगे दोनों इक्वल सॉल्यूशंस होंगे, रियल एंड इक्वल रूट्स होंगे। तो आइए अब हम उस रूट्स यानी सॉल्यूशंस को निकालें। तो उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करें क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को। तो फ्रॉम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या हो जाएगी, x की वैल्यू x = -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। अब यहाँ से हम लोग देखें, दिस इंप्लाइज माइनस और b की वैल्यू क्या है, 4√3 प्लस माइनस √b² माइनस 4ac, तो b यानी कि 4√3 का स्क्वायर माइनस 4a यानी 4 इंटू c यानी 3 अपॉन 2a, 2 इंटू a यानी कि 4। दिस इंप्लाइज माइनस 4√3 प्लस माइनस √, क्या था 48 और ये माइनस 48 अपॉन 8। दिस इंप्लाइज x = -4√3 प्लस माइनस √, 0 अपॉन 8, 0 अपॉन 8। अब यहाँ से हम लोग देखें
तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट जीरो यानी जीरो, यानी x की वैल्यू क्या हो गई -4√3 और ये प्लस माइनस जीरो अपॉन क्या हो गई 8, यानी दिस इंप्लाइज x की वैल्यू क्या हो गई -4√3/8। अभी क्या हो गया 4 2 जा 8, दिस इंप्लाइज x की वैल्यू क्या हो गई -√3/2, यानी इसके दोनों सॉल्यूशंस क्या होंगे इक्वल होंगे, यानी इसके दोनों सॉल्यूशंस क्या होंगे इक्वल होंगे। x इक्वल टू -√3/2 एंड -√3/2, दोनों जो रूट्स होंगे क्या होंगे इक्वल होंगे। तो यही इसके सॉल्यूशंस हो गए। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। काफी आसान है क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को इस्तेमाल करना और इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस को प्राप्त करना। तो अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है 2x² + x + 4 = 0। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग पुनः इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के यूज से इसके सॉल्यूशंस को चेक करने हैं। तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि b² + 4ac की वैल्यू जो है इसकी क्या है, इक्वल टू 0 है या ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0 है। तो हम लोग कंपेयर करेंगे पहले इसको ताकि a b c की वैल्यू मिल सके। कंपेयरिंग द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि होती है x² + bx + c = 0। अब इसके साथ अगर हम कंपेयर करें then we get x² + bx + c। तो यहाँ पे x² की जो कोफिशिएंट a है, यहाँ x² की कोफिशिएंट 2 है, तो क्या हो गई a की वैल्यू क्या हो गई 2। यहाँ पे x की कोफिशिएंट b है, यहाँ x की कोफिशिएंट नहीं कुछ तो 1, तो यहाँ पे b की वैल्यू क्या हो गई 1। उसी तरीके से यहाँ जो कांस्टेंट c है, यहाँ कांस्टेंट 4 है, तो c की वैल्यू क्या हो गई 4। तो इस तरीके से यहाँ a b और c की वैल्यू निकल चुकी है। तो अब हम लोग इसके इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नेचर को, रूट के नेचर को चेक करें कि इसके जो सॉल्यूशन है वो रियल रूट से है या नहीं। तो इसके लिए पहले हम लोग b² - 4ac की वैल्यू इसकी निकाल लें। तो b² - 4ac की वैल्यू निकाल लें तो क्या हो जाएगी, b की वैल्यू क्या है 1 का स्क्वायर -4 × a × c। तो 4 × a यानी 2 × c यानी 4, 4 × 2 × 4 क्या हो गई 4ac। तो यहाँ पे क्या हो गई 1 का स्क्वायर 1 और ये 4 2 जा 8, 8 4 जा 32 जो कि हो गई -31। अब ये -31 क्या हो गई लेस देन 0 हो गई, नेगेटिव फिगर है, लेस देन 0 हो गई। तो दिस इंप्लाइज यहाँ b² - 4ac की वैल्यू जो है ये लेस देन 0 आ रही है। इट मींस गिवन quadratic equation has no real roots। तो हम क्या लिखेंगे in this quadratic equation क्या हो गई b² - 4ac की जो वैल्यू है ये लेस देन 0 आ रही है, ठीक है, लेस देन 0 आ रही है। इस कारण से हेंस रियल रूट्स कैन नॉट बी एग्जिस्ट फॉर द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
यानी अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास रियल रूट्स नहीं होंगे, क्योंकि इसकी जो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू नेगेटिव आ रही है -31, जो कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू लेस देन 0 हो गई, यानी -31 क्या हो गई, 0 से छोटी हो गई, नेगेटिव फिगर है। तो इस कारण से अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास क्या होगी, कोई भी रियल रूट्स नहीं होंगे। रियल रूट्स होने के लिए क्या कंडीशन है, रियल रूट्स होने के लिए जो कंडीशन है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में जो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac यूज हुआ है, इस बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 डालने पर ही किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सॉल्यूशन जो है रियल सॉल्यूशन होंगे। तो इस क्वेश्चन में जो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू लेस देन 0 है, इस कारण से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास कोई भी रियल सॉल्यूशन नहीं होंगे। इसीलिए हम क्या लिखेंगे, सिंस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, हेंस रियल रूट्स कैन नॉट बी एग्जिस्ट फॉर द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अर्थात गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए कोई भी रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करती है। तो अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3।